सोनू एक छोटे से गांव में रहता था जो हरे भरे खेतों के बीच बसा था। जिंदगी वहां बहुत साधारण थी, लेकिन सोनू का एक अलग ही शौक था। उसे पुराने अजीबोगरीब खिलौने जमा करना बहुत पसंद था। वो उनके लिए गांव के बाजार के हर नुक्कड़ और कोने को छान मारता था। उसे अपने इस कलेक्शन पर बहुत नाज था। ये कलेक्शन उसकी अपनी दुनिया से परे की दुनिया की एक झलक दिखाता था। सोनू मानता था कि हर खिलौने के पास बताने के लिए एक कहानी होती है। वो घंटों उन्हें साफ करने और ठीक करने में बिताता था। वो उन बच्चों के बारे में सोचता था जो शायद उनके साथ खेले होंगे। वो अपने खिलौनों को दोस्तों की तरह मानता था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये जुनून जल्द ही उसे उसके सबसे भयानक अनुभव की ओर ले जाएगा। एक दिन सोनू को बाजार में एक नई दुकान दिखाई दी। ये दुकान बाजार के एक अंधेरे कोने में छुपी हुई थी। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें बहुत तेज थीं। उसके आसपास एक अजीब सी आभा थी। सोनू को उत्सुकता भी हुई और थोड़ा डर भी लगा। दुकान धूल से सनी और भुला दी गई चीजों से भरी हुई थी। सोनू की नजर एक छोटी सी अजीब सी जोकर की गुड़िया पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक चौड़ी भयानक मुस्कुराहट चिपकी हुई थी। गुड़िया मानो सोनू को बुला रही थी। उसने उसे उठाया। वो उस गुड़िया को लेकर बहुत उत्सुक था। सावधान रहो बेटे, दुकानदार ने चेतावनी दी। उस खिलौने का एक इतिहास है, ये मुसीबत लाता है। सोनू ने उस चेतावनी को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसने गुड़िया के पैसे दिए और वहां से चला गया। उस रात सोनू ने जोकर वाली गुड़िया को अपने बिस्तर के पास टेबल पर रख दिया। सोने से पहले उसने उसे निहारा। गुड़िया की मुस्कुराहट अब और चौड़ी लग रही थी। या ये बस उसकी कल्पना थी? अचानक सोनू की आंख खुल गई। उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसके कमरे में एक धीमी खौफनाक हंसी गूंज रही थी। वो बिस्तर पर सीधा बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरा चांदनी से हल्का सा रोशन था। और फिर उसने उसे देखा। भाग 4। फंस गया। जोकर वाली गुड़िया। वो अब बेडसाइड टेबल पर नहीं थी। वो उसके बिस्तर के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। सोनू डर के मारे जड़ हो गया था। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। उसने अपना कंबल अपने सिर पर खींच लिया। उसने कंबल के नीचे से झांका। गुड़िया अब और पास आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके डर का मजा ले रही हो। सोनू जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपना तकिया उठाया और उसे गुड़िया पर फेंक दिया। भाग 5। नींद उड़ गई। गुड़िया हैरान कर देने वाली फुर्ती से तकिए को चकमा देकर बच गई। और फिर उसने सोनू पर झपट्टा मारा। उसका छोटा सा शरीर बड़ा होता गया। उसकी मुस्कुराहट एक खतरनाक मुस्कुराहट में बदल गई। सोनू बिस्तर से कूदकर भागा। गुड़िया कमरे में उसका पीछा करने लगी। उसकी खौफनाक हंसी हवा में गूंज रही थी। सोनू का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे उस लकड़ी के पुराने डिब्बे की याद आई जो उसने उस दुकान से ली थी। उसने जल्दी से वह डिब्बा उठाया और उसे खोला। उसने गुड़िया को अपनी ओर आकर्षित किया। एक तेजी से उसने गुड़िया को डिब्बे में बंद कर दिया और उसे जोर से बंद कर दिया। भाग 6। अगली सुबह हंसी बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सोनू कांप रहा था, लेकिन वो सुरक्षित था। उसने बाकी की रात एक कोने में दुबका हुआ बिताई। सोने से बहुत डर लग रहा था। जैसे ही भोर की पहली किरणें उसकी खिड़की से अंदर आईं, सोनू सावधानी से उस डिब्बे के पास गया। वो ये देखकर निश्चिंत हुआ कि वो अभी भी अच्छी तरह से बंद था। उसने गुड़िया को दुकानदार को वापस करने का फैसला किया। उसने डिब्बा उठाया, लेकिन तभी उसने उसे नोटिस किया। डिब्बे के अंदर से एक धीमी सी हंसी की आवाज आ रही थी। और फिर धीरे धीरे डिब्बे का ढक्कन खुलने लगा।